तो इस कहानी की शुरुआत होती है चोंगयंग से, जो कि योंग क्लैन से बिलोंग करता है और इस क्लैन के लोगों को इटर्नल लाइफ जीने का वरदान मिला है। लेकिन यंग अब इस एंडलेस लाइफ से थक चुका होता है। उसके लिए ये लाइफ एक कर्स है, क्योंकि उसके लव्ड वंस उसे छोड़कर जा चुके होते हैं। अपनी इस एंडलेस लाइफ का एंड करने के लिए उसके पास एक ही रास्ता है कि वो नेक्ट्रोस नाम का एक प्लांट उगाए, और जब उसका फ्लावर ब्लूम करेगा तभी उसे मुक्ति मिलेगी। और उसने वैसा ही किया, लेकिन वो फूल कभी खिला ही नहीं। दूसरी तरफ हम मिलते हैं नंगशिंग से, जो येन क्लैन की एक लड़की है। उसके क्लैन पर एक कर्स होता है कि वो लोग ज्यादा दिन तक जी नहीं पाते। अपनी डेथ को अवॉइड करने के लिए उसे किसी योंग क्लैन के लड़के से शादी करनी पड़ेगी, और अभी उसे ये इम्पॉसिबल लगता है क्योंकि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 3 महीने बचे हैं। लेकिन एक दिन वो किसी रूफटॉप पर बैठी होती है, बिल्कुल उस जगह के पास जहाँ नेक्ट्रोस का प्लांट था, और अचानक उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो गिरने वाली होती है। तभी यंग उसे बचा लेता है और वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तब यंग की आंखें रेड कलर की ग्लो करती है, जिससे देखकर नंगशिंग शॉक्ड हो जाती है, और फिर यंग उसके नेक के पास अपने दांत ले जाता है, जैसे वो उसका खून पीना चाहता हो। लेकिन अगले ही मोमेंट नंगशिंग की आंखें खुलती है और वो खुद को एक बेड पर पाती है। उसके सामने एक चेयर होती है जिसपे यंग बैठा होता है, जो कहता है तो तुम्हें फाइनली होश आ गया, और अब तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो। लेकिन नंगशिंग उसके क्वेश्चन को इग्नोर करके उससे पूछती है कि क्या तुम योंग क्लैन से हो। तब यंग अपनी पावर्स का यूज करके उसके नेक पकड़ लेता है और कहता है कि हाँ, और क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा। लेकिन नंगशिंग कहती है कि मैं तुमसे नहीं डरती, और फिर वो उससे उसकी लाइफ सेव करने के लिए बेग करती है। यंग उससे पूछता है कि मैं तुम्हारी लाइफ कैसे बचा सकता हूँ। तब नंगशिंग उसे अपने क्लैन के कर्स के बारे में बताती है कि उनके लोग 25 ईयर्स तक पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं, और अगर वो किसी योंग क्लैन के लड़के से शादी कर लेती है तो उसकी जान बच सकती है। तब यंग कहता है कि मरने में क्या बुराई है, असल में तो ये इटर्नल लाइफ ही एक कर्स है। तब नंगशिंग कहती है कि तुम लोग एंडलेस लाइफ जीते हो, इसलिए तुम कभी हमारे क्लैन की तकलीफ नहीं समझ सकते। और वो कहती है कि वो कैसे भी करके सिर्फ सर्वाइव करना चाहती है। फिर वो यंग को एक ऑफर भी देती है कि अगर वो उसकी जान बचा लेगा तो वो हमेशा के लिए उसकी कंफर्ट फूड बनने के लिए तैयार है। यानी कि वो यंग को अपना ब्लड ऑफर करती है, लेकिन यंग अपने पावर का यूज करके उसे रूम से बाहर फेंक देता है। बाद में वो नेक्ट्रोस प्लांट के पास जाता है, जहाँ एक वाइट हेयर वाला आदमी उसे बताता है कि उस लड़की के आने के बाद इस फ्लावर की कली थोड़ी सी खुल गई है, और ऐसा क्यों हुआ ये तुम्हें खुद ही पता लगाना पड़ेगा। तब नंगशिंग वापस घर आती है, जहाँ कुछ लोग उस जगह से उसके फूल फेंक रहे होते हैं। जब वो उन्हें रोकने जाती है तब उसे छोटी सी चोट लग जाती है, और तभी कुछ मैजिक होता है, नेक्ट्रोस की कली और खुल जाती है। उस मोमेंट पर यंग को भी कुछ महसूस होता है, और जब वो लोग नंगशिंग को हर्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं तब अचानक से वो सब फ्रीज हो जाते हैं। तभी यंग वहाँ आता है और फिर नंगशिंग को गले लगा लेता है। अब नंगशिंग अपने कर्स को तोड़ पाती है कि नहीं, ये जानने के लिए देखिए लव बियॉन्ड द कर्स चाइनीज ड्रामा।